हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं वापस शिव जी की। शिव की बात क्यों? सावन है तो शिव की बात होगी ही। हम जानते हैं कि सृष्टि की रचना किसने की। सृष्टि की रचना में ब्रह्मा जी का नाम हम लेते हैं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब विस्तार का टाइम आया कि सृष्टि का विस्तार किया जाए। जब विस्तार संभव नहीं हुआ तब ब्रह्मा जी ने शिव जी की आराधना की, ध्यान किया, तपस्या की। तब शिव जी प्रकट हुए और जो शिव जी प्रकट हुए वो अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए, यानी आधा शरीर उनका मेल और आधा शरीर फीमेल। शिव ने अपने शरीर से शिवा को अलग किया। शिवा जिसे हम शक्ति कहते हैं, अंबिका कहते हैं, जननी कहते हैं, इसे अपने शरीर से अलग किया। अलग करने के बाद वो खुद अलग रूप में आए और शक्ति को अलग रूप में रखा। शक्ति वैसी जिसमें गुण थे, जिसमें 3 गुण निहित थे। शिव जी ने सारे कार्यभार को अपने हाथ में लिया जिस प्रकार वो लेते हैं। जैसे अगर हम इस संसार को देखते हैं या हम इस सृष्टि को देखते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें उत्पत्ति होती है, पोषण होता है और फिर लास्ट में इंसान जो है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। यानी हमारे जीवन का कर्म कैसा है? हमारे जीवन का क्रम ऐसा हो जाता है कि उत्पत्ति होती है, उसके बाद पालन पोषण होता है, उसके बाद मृत्यु घट जाती। इसके बीच में भी कुछ और होता है। यानी शिव जी के द्वारा 5 कार्य निहित हैं, यानी 5 कार्य शिव जी करते हैं। उत्पत्ति करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसके बाद उसका विनाश कर देते हैं, यानी उसे खत्म कर देते हैं। उसके बीच में जो कार्य होता है वो है परिवर्तनशीलता, यानी परिवर्तन होना। उसके बाद आता है इस परिवर्तन के दौरान आप मुक्त कैसे हो सकते। विनाश के बाद कभी भी मुक्ति संभव नहीं। तो ये 5 कार्य जो हैं वो शिव के द्वारा होते हैं। परिवर्तन किसके द्वारा होता है? जो परिवर्तन होता है वो शिवा के द्वारा होता है। शिवा जिसे हम शक्ति कहते हैं, जिसका हम अलग नाम भी जानते हैं, जिसे हम मूल प्रकृति भी कहते हैं। मूल प्रकृति के अंदर ही ये गुण होते हैं जिसकी वजह से परिवर्तन होता। वो गुण क्या होते हैं? 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। ये 3 गुण जब परिवर्तित होते हैं तो हमें सब कुछ परिवर्तन नजर आता है। तो ये 5 कार्य जो हैं वो शिव जी के साथ घटते हैं। प्रकृति जिसमें 23 तत्व उत्पन्न करने की क्षमता है। 25 तत्वों से ये सारी सृष्टि बनी है, जिसमें 23 तत्व जो हैं वो प्रकृति के अंडर में हैं। प्रकृति इन 23 तत्वों से आजाद है। जो 24वां तत्व है वो है पुरुष, जो उत्पन्न नहीं होता, जिसे हम आत्मा कहते हैं। वो आत्मा जो है जिसे हम पुरुष कहते हैं वो प्रकृति से बाहर है और प्रकृति जो है वो 23 तत्वों से बाहर है। कहा जाता है कि जब कोई भी मनुष्य आत्मा से ऊपर उठ जाएगा, आत्मा से ऊपर उठने का मतलब ये कि वो है होते हुए आत्मा का अभाव महसूस कर रहा, उसे पता चल रहा इस समय मैं आत्मा के बिना हूँ, तब वो परमात्मा हो जाता, तब वो शिव हो जाता, तब वो मुक्त हो जाता। तो ये जो भी कार्य घटते हैं वो शिव के द्वारा घटते हैं। शिव एक ऐसे हैं जिन्हें त्रिनेत्र है, 3 आंखें। त्रिनेत्र क्या बताती हैं? हमारे पास्ट को बताती हैं, हमारे फ्यूचर को बताती हैं और हमारे प्रेजेंट को बताती हैं। यानी शिव जो हैं वो तीनों कालों को लेकर चलते हैं। तीनों काल से जो ऊपर है वो शिव है, वो परमात्मा है। यानी जो प्रकृति है, प्रकृति के ये 3 गुण हैं, जो ये काल है, ये सब कुछ किसके द्वारा चल रहा? ये जो पुरुष जिसे हम आत्मा कहते हैं वो भी किसके द्वारा चल रहा? ये सब कुछ परमात्मा द्वारा, शिव के द्वारा चल रहा। जब सृष्टि नहीं थी तो भी ये शिव थे। जब सृष्टि खत्म हो जाएगी तो भी ये शिव रहेंगे।
क्योंकि ये बस हैं। जब इनकी ज़रूरत होती तब इनके द्वारा उत्पत्ति होती है, जहाँ ज़रूरत नहीं होती इनके द्वारा विनाश हो जाता है। तो इस सावन में हम शिव जी को दिल से याद करते हैं। अगर हमें मुक्ति चाहिए, अगर हम उठना चाहते हैं, तो हम सब मिल कर के हर हर महादेव बोल सकते हैं, नमो शिवाय बोल सकते हैं, उन्हें सच्चे दिल से याद कर सकते हैं, जिससे हमारे अंदर भी वो स्थिति प्राप्त हो कि हम जीते जी शरीर तो दूर, शरीर से ऊपर उठकर आत्मा तक पहुँचे और आत्मा से उठकर परमात्मा तक पहुँचे। जहाँ आत्मा का अभाव होने लगे, यानी आत्मा भी महसूस होने लगे, उस स्थिति को हम प्राप्त करके परमात्मा में विलीन हो जाएं, मोक्ष को प्राप्त करें। धन्यवाद।